जाएंगे कि कोई पुलिसकर्मी जो किसी व्यक्ति को ठोक के भाग जाता है या चीज़ों को दबाता है और बहुत सारी गलतियां करके अपने आप को दबंग टाइप का दिखाता है, सिंघम टाइप का, तो उस पर कैसे कार्रवाई करें। तो सबसे पहले तो आप अपने नियर बाई थाने में जाएं। सुनवाई नहीं होगी, ये पर्टिकुलर सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और अधिकारी भी जानते हैं कि मैं इसकी एफआईआर नहीं लिखूंगा। चलो ठीक है, ये तो दूर की बात। अब हम एफआईआर लिखवाएं कैसे। मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में और आपकी गाड़ी से उन्होंने ठोक दिया और आपका, या आप बाइक पे जा रहे हैं और उनने अनर्गल तरीके से दारू पी के या जो भी ऑफेंस किया है उनने ठोक ठाक के भाग गया। और भागने के बाद अगले दिन आप अस्पताल में मिलें और अब कार्रवाई कैसे हो। कार्रवाई तो आप जैसे ही ठीक होके आए तत्काल ही आप अपने अधिवक्ता से मिलें। एफआईआर लिखवाने जाएंगे, पुलिसकर्मी नहीं लिखेगी ज़्यादातर, उसी के साथी होते हैं, उसी थाने में जाएंगे या किसी अन्य थाने में जाएंगे, वो कहेंगे वहाँ का मामला है वहाँ जाओ, यानी बात ही दब गई। अब एफआईआर लिखवाएं कैसे। तो तत्काल ही अपने निजी अधिवक्ता से तत्काल मिलें और मिलने के बाद अपनी सारी घटना को बताएं। घटना को बताने के बाद आप उनसे अपनी सारी जानकारी लें, जो भी है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, या तो उनसे ही कहें कि आप कर दें सर, ठीक है। अब वो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उन थाने में भेजेंगे एफआईआर, उसको एप्लीकेशन को आपके द्वारा, जो जहाँ घटना हुआ है ये, वहाँ एफआईआर डाली गई, वो एप्लीकेशन डाली गई, किसी ने कार्रवाई नहीं करी। आप भी जानते हो 5 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जो भी हो गया, इतना समय मिल गया कि एफआईआर करने का समय मिल गया उन्हें, इनफ है। एफआईआर नहीं लिखी गई, तत्काल ही फिर एसएसपी साहब को लिखें। एसएसपी साहब ने भी सुना, या एसपी साहब बैठे होंगे, एसपी साहब या कमिश्नर बैठे होंगे, इन सबको लिखा पत्र, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आप सीएम पोर्टल पर डाल दीजिए। सीएम पोर्टल पर डालने के बाद वहाँ से दबाव आएगा, ये रिपोर्ट लगा के भेज देंगे, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है या निस्तारण कर दिया, ऐसा करके रिपोर्ट लगा देते हैं। ये बैठे बैठे अपने थाने के अंदर या चौकी के अंदर रिपोर्ट लगा देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, तो वो तीनों चीज़ की आप कॉपी निकालें, तत्काल ही ओरिजिनल कॉपी को निकाल के रखें संगवा के, उसके बाद अपने अधिवक्ता को दें साहब या उन्हीं के पास, उनसे कहें 156(3) में एक रिपोर्ट मंगाएं, एप्लीकेशन मूव करें न्यायालय के समक्ष, तत्काल ही एफआईआर होगी। और जो घमंड पुलिस वाले के अंदर है, मैं कह रहा हूँ एफआईआर जैसे आम आदमी के ऊपर लिखी जाती है, ऐसे ही एफआईआर उस पर भी लिखी जाएगी, कार्रवाई होगी और तत्काल ही वो जेल जाएगा, तत्काल ही जेल जाएगा और जेल भेजने का कार्य न्यायालय करेगा और जल्दी से बेल भी नहीं देगा न्यायालय। कारण उसका मैं बता दूं, क्योंकि ये एक गंभीर अपराध है और गंभीर अपराध में मार के भाग जाना, अगर अस्पताल लेके जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, होता 5 साल तक का, परंतु वो मार के भाग गया है, हिट एंड रन में आ गया है और गंभीर अपराध है, तो तत्काल ही उसे जेल जाना पड़ेगा। बेल बात की बात है और विभागीय कार्रवाई अलग से होगी। और अगर कोर्ट चाहे ये भी आदेश कर सकती है कि जो खर्चा उस पर हुआ है वो सारा का सारा रिकवर कर सकती है। कोर्ट के पास इतनी पावर है। कहीं पुलिसकर्मी को ये लग रहा हो कि कोर्ट ने तो आदेश कर दिया, सारा का सारा पैसा रिकवर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट भी और न्यायालय चाहे तो, क्योंकि आपका पैसा नहीं है, हमारे टैक्स का दिया हुआ पैसा है ये। तो तत्काल ही अधिवक्ता से मिलें और एफआईआर लिखवाने की कोशिश करें। उस जो भी गलत पुलिसकर्मी हैं, फिर बता रहा हूँ गलत पुलिसकर्मी क्या है, और जो सही है वो तो बेचारे सही हैं ही हैं, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। जो पीड़ित व्यक्ति जाता है उसको चाय पानी पूछते हैं, बेचारे अपनी जेब से देते हैं, तो ऐसे को तो ठीक है। परंतु जो गलत है, करप्ट टाइप का है, जो पैसे ले दे के कार्य करवाता है इधर उधर का, वो गलत टाइप है थोड़ा सा। तो वो आप ध्यान में रखें और अपने अधिकारों को जानें कि क्या कर सकते हैं आप और क्या नहीं कर सकते हैं। तो झूठी एफआईआर ना लिखवाएं, वही लिखाएं जो एक्चुअल में हुआ है और दबने की कोशिश ना करें। जैसे आपको दबाया है तो दबे बिल्कुल नहीं, ना ही आप घबराएं। और उनसे ऊपर अधिकारी जाएं, सुनवाई वहाँ नहीं होगी तो कोर्ट के पास जाएं, कोर्ट आपकी ज़रूर सुनेगा। कोर्ट इन ऐसे अधिकारियों पे जिसने भी आपकी नहीं सुनी, सबके ऊपर कार्रवाई कर सकती है कोर्ट, इतनी पावर है कोर्ट के पास। तत्काल अधिवक्ता से मिलें। जय हिंद। और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए, और शेयर करें ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके पारिवारिक व्यक्ति या आपके किसी निजी व्यक्ति को इस